हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर नया साल 2024 के सेकंड महीना मतलब कि फरवरी मंथ का रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग बड़ा ही एक्यूरेट एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर एस्ट्रो टैरोट की एनर्जी यूज करने वाले हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए इन दोनों मतलब कि एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो की ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है सही से, इसलिए शायद किसी ने अभी तक इस पर प्रयास नहीं किया है। तो आज मैं करने जा रही हूँ, डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूँगी ताकि आपके मन में कोई भी प्रश्न ना बचे। रीडिंग जब तक स्टार्ट हो रही है तब तक आप अपने इष्ट देवता को शरण कर सकते हैं, जिनको भी आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो। आपको अभी पॉजिटिव रहना है। ये रीडिंग चैनल होगी एंड कोई भी इसे देख सकता है, चाहे आपका एज कुछ भी हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका जाति धर्म कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को बड़े आराम से देख सकते हो। अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं कि फरवरी मंथ में आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है 2024 में। ओके, सो पहला फर्स्ट हाउस के लिए आ चुका है यहाँ पर सन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट हाउस के लिए सन ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपका हालात ऐसा है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए एंड क्या नहीं चाहिए ये आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि बचपन से आपने जैसा सोचा था उसका 50% आपको मिला एंड 50% नहीं मिला है। हो सकता है एक साल के अंदर कुछ ऐसा हुआ है आपके लाइफ में जिस चीज़ के दौरान आप बहुत ज़्यादा तरीके से ना उलझ गए हो, या फिर आपका दुनिया पलट गया है, आपका एक्सपेक्टेशंस पूरी तरीके से ना गलत लग रहा है आपको। तो ऐसे सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा फरवरी मंथ में ना पीसफुल रहने वाले हो, थोड़ा सा शाइनेस के साथ काम करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों में बहुत ज़्यादा तरीके से एक्साइटेड नज़र नहीं आ रहे हो। आप इस टाइम पर लोगों को हेल्प करोगे बट उस चीज़ को जाहिर नहीं करने वाले हो, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर किसी को हेल्प भी करोगे, किसी के बारे में सोचोगे भी, तो बहुत ज़्यादा हाइड करके, मतलब कि खुद को इस टाइम पर ना खोल कर किसी के सामने भी नहीं रखने वाले हो। आप चीज़ों को अंदर ही अंदर रखते हुए दिख रहे हो एंड खुद के तरीके से चलते हुए दिख रहे हो। सो यस, फरवरी मंथ में आप कुछ ऐसा ही दिख रहे हो, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं अंदर में कुछ क्वेश्चन है खुद को लेकर, खुद की लाइफ को लेकर, जिस चीज़ का आंसर आप ढूंढ रहे हो या फिर आप ढूंढने वाले हो फरवरी मंथ में। आप अपने लाइफ का पर्पस कहीं ना कहीं ढूंढ नहीं पा रहे हो। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हो, या फिर करियर के साइड से भी हो सकता है चीज़ों को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसा भी दिख रही है मुझे। एंड देखो यहाँ पर फरवरी मंथ के लिए सेकंड हाउस के लिए आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप पूरी तरीके से ना इस टाइम पर अपने करियर के ऊपर फोकस करने वाले हो, पूरी तरीके से अपना पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर डालते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो ओवरऑल पूरे फरवरी मंथ में। पैसा कमाना है, पैसों को इन्वेस्ट करना है, काम में ग्रोथ भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए। तो इस वजह से आप इस टाइम पर बहुत सारे नए नए आइडियाज़ को काम में लगाकर आगे जाने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। पुराने ख्यालातों से थोड़ा सा दूर हटते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप अपने फैमिली को भी ना टाइम नहीं दे पाओगे ठीक से, मुझे दिख रही है। आपके फैमिली के लोग इस टाइम पर थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं आपको लेकर, आपके काम को लेकर, क्योंकि आप इस टाइम पर अपने करियर के साइड से बहुत ज़्यादा तरीके से पैशनेट फील करने वाले हो, बिजी रहने वाले हो। एंड साथ में आपका जो वाणी है, मतलब कि आपका जो भी कम्युनिकेशन स्किल है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस टाइम पर जिससे जो भी बातें करोगे उसमें कहीं ना कहीं आप अपना फ़ायदा ढूंढते हुए दिख रहे हो। आप किसी से एवे ही बात नहीं करने वाले हो।
ये एक चीज़ मुझे दिख रही है, चाहे घर से रिलेटेड हो चाहे बाहर से रिलेटेड हो, आपके काम के बिना आप एक भी बातें नहीं करने वाले हो, अपना टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हो। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3rd हाउस के लिए आ चुका है। इस टाइम पर हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मेहनत, ओवरनाइट, ओवरलोड लेना पड़े, थोड़ा सा प्रेशराइज्ड आप अपने काम के साइड से रहो, मतलब कि आपके काम इस टाइम पर हो सकता है आपके नींद, आपके खाने पीने का टाइम भी छीन ले, आपका डेली शेड्यूल में इस टाइम पर थोड़ा सा गड़बड़ी आपको नज़र आए, ऐसा भी हो सकता है। एंड इस टाइम पर इस वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़े होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि हमेशा आप अगर काम को लेकर सोचते रहोगे तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा इरिटेटिंग महसूस करोगे, थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाओगे। एंड आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं दिख रहे हैं फेब्रुअरी मंथ में। ओके, एंड यहाँ पर 4th हाउस के लिए आ चुका है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो आपके काइंडनेस की वजह से, आपके सपोर्टिंग बिहेवियर की वजह से हो सकता है लोग आपसे ना कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा लूट ले, मतलब कि लोग आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प करने को कह सकते हैं, आपसे हेल्प मांग सकते हैं पैसों के मामले में। तो आप अगर उनको हेल्प कर देते हो तो आपको कुछ इस टाइम पर दिक्कतें फेस करना पड़ सकता है, मतलब कि आपके अगर कुछ टारगेट हैं, कुछ गोल हैं पैसों से रिलेटेड कि आप ये खरीदोगे वो खरीदोगे, तो वहाँ पर आपको कुछ पाबंदियाँ, कुछ ब्लॉकेजेस महसूस हो सकता है आप इस टाइम पर वो चीज़ खरीद ना पाओ, पैसा थोड़ा सा शॉर्ट महसूस हो। सो यस, ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। किसी को उधारी दे सकते हो, किसी को पैसों से हेल्प कर सकते हो, खुद का परवाह किए बिना। ओके, सो आपके कमज़ोर दिल का फ़ायदा, या फिर आप कह सकते हो कि इस टाइम पर आप जैसे भी इंसान हो उस चीज़ का फ़ायदा कोई इंसान उठा सकता है। द हेरोफेंट है, आपको इस टाइम पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है इस बारे में। ओके, द हेरोफेंट है यहाँ पर, तो 5th हाउस के लिए द हेरोफेंट कार्ड आ चुका है। देखो, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम दिख रही है, पढ़ाई में ग्रोथ, अच्छा मार्क्स आता हुआ दिख रहा है। फेब्रुअरी मंथ में अगर आप कुछ एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है, आप कर सकते हो। एंड इसके साथ अगर आप बेबी के लिए वेट कर रहे थे, अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे, तो उस तरफ से भी येस है कि आपको इस टाइम पर गुड न्यूज़ मिल सकता है। एंड साथ में आप किसी इंसान के साथ ना इंटीमेट कनेक्शन में जा सकते हो, फिजिकल अट्रैक्शन महसूस कर सकते हो, आपका शादी इस टाइम पर तय हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है जो मुझे दिख रहा है। एंड मैक्सिमम लोगों का ना अरेंज मैरिज होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो 6th हाउस के लिए चेक कर लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है द स्टार। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी बात है। देखो, यहाँ पर मुझे दिख रही है कि अगर आपने किसी को कर्जा दिया था तो वो आपके पास रिटर्न फेब्रुअरी मंथ में ही आने वाला है। अगर आपने किसी से कर्जा लिया था तो वो इस टाइम पर चुकता होने वाला है। अगर आपके कुछ हिडन एनिमीज हैं तो वो तो इस टाइम पर डेफिनेटली हट जाएंगे आपके रास्तों से। एंड आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली हो जाएगा इस टाइम पर, क्योंकि मुझे दिख रही हैं बहुत टाइम से कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए थे, आपके काम को नष्ट करने की, खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लोग इस टाइम पर ना अपने काम में सफल नहीं होने वाले हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स के दौरान आपके काम सफल होने वाले हैं। आप बहुत टाइम से जो विश मांग रहे थे, जिस चीज़ को लेकर प्रयास कर रहे थे, वो काम आपका होने वाला है फेब्रुअरी मंथ में। वो चाहे किसी भी साइड से क्यों ना हो, स्टूडेंट स्टडी के साइड से, जॉब, बिजनेस, या फिर लव लाइफ की साइड से क्यों ना हो। एंड साथ में कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी बीमारी का न्यूज़ यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। एकदम से क्लियर दिख रही हैं चीज़ें, क्योंकि अगर आपका कुछ बीमारी बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर जूझ रहे हो हेल्थ से रिलेटेड मामलों में, तो यस, यहाँ पर रिकवरी के चांस दिख रही हैं, हेल्थ में सुधार आते हुए दिख रही हैं। हीलिंग की एक बात यहाँ पर मुझे बहुत स्पष्ट तरीके से दिख रही है। ओके, सो देख लेते हैं 7th हाउस के लिए। 7th हाउस के लिए यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि लव लाइफ के साइड से आपने डेफिनेटली पहले एक धक्का खा लिया है। वो रिसेंट हो सकता है 4 महीने के अंदर, या फिर 4 सालों के अंदर। जो जिस चीज़ का इफेक्ट अभी तक आपके दिल में है,
अभी तक आप उस चीज़ को भूले नहीं हो। इस वजह से अगर कोई प्रपोजल ऑफ़र फरवरी मंथ में आपके पास आता भी है, वो चाहे शादी के लिए हो, वो चाहे लव रिलेशनशिप के लिए हो, किसी का कमिटमेंट भी अगर आपके पास आता है, तो इस टाइम पर ना ईजिली आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, चीज़ों को होल्ड में रखते हुए दिख रहे हो। अब सोच के देखो कि ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रहे हैं। ओके बाकी यहाँ पर मुझे ये भी हीलिंग का कार्ड दिख रहा है, क्योंकि लव लाइफ में इस टाइम पर कोई भी नुकसान या फिर कोई भी हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। जो भी हुआ है वो सुधरने वाला है, उसमें हीलिंग आती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर है डॉटर ऑफ कप्स, जो कि 8th हाउस के लिए आ चुका है। टाइम पर ना लोग आपको लूट सकते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपके मासूमियत का, आपका अच्छा होने का फ़ायदा लोग इस टाइम पर ले सकते हैं, तो इस वजह से कोई लॉस आपको देखने को मिल सकता है। कुछ कामों में डिप्रेशन महसूस हो सकता है, बर्डन महसूस हो सकता है। किसी के गलत इन्फॉर्मेशन के द्वारा ना आपके घर में अगर कुछ पेट्स हैं तो उनका जान भी जा सकता है, ये भी मुझे दिख रही हैं। तो आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सचेतन रहना है। आपके घर के जो पेट्स हैं, जो भी आपके चहीते एनिमल्स हैं, उनको थोड़ा सा आपको कॉन्शियस वे में हैंडल करना है। किसी के बात भी आपको इजीली नहीं सुनना है। एंड दिख रही है मुझे कि आपकी मासूमियत को इस टाइम पर आपको थोड़ा सा संभाल कर रखना है। एंड देख लेते हैं 9th हाउस के लिए। एंड यहाँ पर है मदर ऑफ कप्स। ओके फर्दर के साथ रिश्ता आपका बहुत अच्छा होने वाला है इस टाइम पर। ओके एंड दिख रही है मुझे मदर फादर, आपके मदर लाइक नेचर के लाइफ में जो भी इंसान है या फिर फादर लाइक नेचर के लाइफ के जो भी इंसान है, उन सभी के साथ आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड गहरा होने वाला है। रिश्ता मजबूत होता हुआ दिख रहा है। उनके कुछ मशवरों की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ, कुछ सक्सेस आपको इस टाइम पर मिल सकता है। एंड साथ में ये भी दिख रही है कि वो लोग आपके बुरा नहीं चाहेंगे। जो भी आपको कहेंगे, अगर आप उसको सुनते हो तो डेफिनेटली आपका अच्छा ही होने वाला है। अगर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हो, मतलब कि चाहे स्टडी के मामले में हो, जॉब के, बिजनेस के मामले में हो, तो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर येस दिख रही है मुझे। एंड जाने से पहले या फिर जाने का परमिशन आपको आपके फादर या फिर मदर से ले लेना चाहिए। अगर वो लोग आपको परमिशन दे देते हैं तो डेफिनेटली आपका जो यात्रा होगा वो बहुत ज़्यादा मंगलमय एंड शुभ होने वाला है। अगर वो लोग आपको जाने के लिए मना करते हैं फरवरी मंथ में, तो आप कोशिश करके ना जाए। ओके तो ये मुझे दिख रही है। एंड जाना अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मुझे दिख रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। हो सकता है आप जिस काम के लिए जा रहे हो उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा ना मिले, बट ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। ओके एंड यहाँ पर मुझे दिख रही है, एक चीज़ बताना भूल गई कि आपका लैब पार्टनर इस टाइम पर आपको किसी चीज़ में धोखा दे सकता है, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर इस टाइम पर कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर सकता है, जिस वजह से हो सकता है आप इस टाइम पर थोड़ा सा परेशानी में रहो। ओके एंड दिख रही है कि 10th हाउस के लिए है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10th हाउस के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो यहाँ पर चिंता का थोड़ा सा विषय है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में कुछ दाग लगा दे वो लोग, तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। तो इस टाइम पर कुछ लोगों के माध्यम से ना आपकी नेम एंड फेम डूबने का चांस मुझे दिख रही है। सो आपको इस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव वे में काम करना है। देखो किसी भी चीज़ को लेकर ना नेगेटिव वे में आपको नहीं सोचना है। मैं आपको खोल कर बता रही हूँ चीज़ें, जो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको इस टाइम पर ना इस विषय में गौर करना है, ना कि इस टाइम पर इस चीज़ को लेकर सोचने बैठ जाना है। मैं आपको क्लियर तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एंड आप पहले से खुद को प्रोटेक्ट कर सको। एंड देख लेते हैं 11th हाउस के लिए क्या आ रहा है। 11th हाउस के लिए यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अच्छी एनर्जी है।
देखो आपके हाथ इस टाइम पर पैसा तो आने वाला है, आपके काम में ग्रोथ प्रॉफिट भी आपको नज़र आएगा, बट कहीं ना कहीं आपकी चैरिटेबल नेचर के द्वारा, मतलब कि आप इस टाइम पर ना डेफिनेटली किसी को पैसों से हेल्प करने वाले हो, या फिर आपका पैसा कोई इंसान ना लेने वाला है, जिसकी वजह से ही मुझे दिख रही है कि आप इस टाइम पर बहुत अच्छी तरीके से ना सेव नहीं कर पाओगे। एंड इसके साथ ही एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन भी मुझे दिख रही है। किसी को आप पैसा देकर हेल्प करो, उसके बदले कोई इंसान आपको किसी दूसरे साइड से हेल्प करे, ऐसा एक डील भी आप करते हुए दिख रहे हो। तो इसकी वजह से आप बहुत सारा पैसा सेव तो नहीं कर पाओगे, बट एक डील दिख रही है मुझे। 12th हाउस के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर है मदर ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देखो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं, अगर आप इस टाइम पर सेपरेशन में हो एंड ब्रेकअप के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि डाइवोर्स के लिए सोच रहे हो फरवरी मंथ में, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि डाइवोर्स ब्रेकअप इस टाइम पर नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप या फिर आपके पर्सन चीज़ों को संभालने वाले हैं। रिश्ता क्या होता है, फैमिली क्या होता है, या फिर हस्बैंड वाइफ क्या होता है, पार्टनर्स क्या होता है, इस विषय में हो सकता है आप दोनों को ही कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो, एंड इस वजह से आप दोनों ही ये सिचुएशन टाल दो। तो मुझे दिख रही है कि आने वाले टाइम में, मतलब कि फरवरी मंथ में आप दोनों के बीच में एक सुलह होने वाला है, एक पैचअप होने वाला है। वो चाहे आप एग्जिस्टिंग को रिलेशनशिप में हो, वो चाहे मैरिड हो आप, वो चाहे अनमैरिड हो, नो मैटर। ब्लॉकेजिंग सिचुएशन हटती हुई दिख रही है, चीज़ों में बैलेंस क्रिएट होती हुई दिख रही है धीरे धीरे से। एंड अगर आपका कोई बच्चा है तो डेफिनेटली आप दोनों ही, आप एंड आपकी पर्सन दोनों ही उस बच्चे के चेहरे को देखकर डिसीजन चेंज करने वाले हो। सो यस, यही आपका रीडिंग है। देख लेते हैं फरवरी मंथ के लिए डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपको अगर कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, यस और नो में आंसर आ सकते हैं, या फिर डिवाइन कुछ और भी आपको बता सकते हैं। सो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर है इम्प्रूविंग हेल्थ। डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका हेल्थ इम्प्रूव होने वाला है। हेल्थ से रिलेटेड मामलों में आपको इस टाइम पर बहुत अच्छे सिचुएशंस फेस करने को मिलेंगे, मतलब कि रिकवरी की तरफ, हीलिंग की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आएगा। एंड वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होते हो, स्पिरिचुअली आप इस टाइम पर खुद को डेवलप करने की कोशिश करोगे, मतलब कि योगा, व्यायाम, मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो, चक्रास के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। अनलाइकली, फाइन। सो इस टाइम पर चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। हो सकता है जिस साइड से आप चीज़ों को एक्सपेक्ट करोगे उस साइड से आपको ना मिले, बट डिफरेंट वे में आपकी लाइफ घूमता हुआ आपको नजर आएगा, डिफरेंट वे में आपका विश फुलफिल होता हुआ आपको नजर आएगा। आपको थोड़ा सा ना अपने देखने का जो नज़रिया है उसको चेंज करना है, थोड़ा सा अपने अंदर ना चेंज लाना है, चीज़ों को हर एक साइड से सोचकर देखना है। सो यहाँ पर अच्छे डेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि 6 तारीख आपके लिए अच्छे होने वाले हैं, साथ ही 15 तारीख, 5 तारीख आपके लिए अच्छी दिख रही है मुझे। एंड ओके, सो यस, यही डेट्स अच्छे हैं। एंड 10 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। 10 तारीख को आप कोई भी अच्छे काम ना करें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड बहुत बुरा तारीख 5 एंड 10 ही दिख रहे हैं मुझे। इस टाइम पर कोई भी शुभ कार्य ना करें तो आपके लिए बढ़िया है। सो थैंक यू पाइसिस, रीडिंग को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाय।